बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Let's start the lecture. Today we will discuss role of computer in our daily life. And if you want to learn more topics from chapter number 1 of grade 9, just click the link given in description box. And also subscribe the channel so that you can get our new videos. So computer plays an important role in our daily life and it has brought advancement in various fields of life. जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर ने मॉडर्न सोसाइटी में बहुत अहम रोल प्ले किया है और कंप्यूटर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बेस्ट इन्वेंशन। नाउ वी विल डिस्कस यूज ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड्स ऑफ आवर लाइफ। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस एजुकेशन। सो कंप्यूटर मेक्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग वेरी इजी। इट मीन्स कंप्यूटर ने जो लर्निंग प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। यहाँ मैंने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हेडिंग्स बनाई हैं एंड फर्स्ट हेडिंग इज मैनी प्रोग्राम्स, यानी मैनी प्रोग्राम्स आर अवेलेबल टू लर्न वेरियस सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एटसेट्रा। इट मीन्स बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट या इनमें कोई भी मुश्किल आती है उसको समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मेक्स लर्निंग इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। और इसने किस तरह से लर्निंग प्रोसीजर को इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाया है, क्योंकि ये कंबाइन करता है टेक्स्ट, साउंड, वीडियोस को फॉर इफेक्टिव लर्निंग। यानी जब टेक्स्ट, साउंड और वीडियोस के थ्रू आप किसी को कुछ समझाएंगे तो वो समझने के लिए आसान हो जाएगा और इस तरह से स्टूडेंट किसी भी टॉपिक को अब आसानी समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इंटरनेट। यानी इंटरनेट को यूज़ करते हुए भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। जैसे इंटरनेट हैज़ एनर्मस इन्फॉर्मेशन ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी इंटरनेट पे बहुत से सब्जेक्ट से रिलेटेड और बहुत से टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है और स्टूडेंट्स को रेफर किया जा सकता है टू इंटरनेट टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। यानी स्टूडेंट को आप रेफर कर सकते हैं कि आप कोई भी टॉपिक जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो वो आप इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं। तो इंटरनेट जो है वो भी एक अच्छा जरिया है। फॉर एग्जाम्पल जूम क्लासेस, गूगल क्लासरूम्स, यानी कि जूम क्लासेस के थ्रू भी ऑनलाइन ट्यूशन भी कर सकते हैं आप लोग और ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम की जो फैसिलिटी है ये भी बहुत यूजफुल है और मोस्टली स्कूल्स जो हैं वो इसके थ्रू अपना जो भी होमवर्क होता है या क्लास में जितने भी काम होते हैं वो भी अपलोड कर देते हैं। तो ये एक इंटरैक्टिव प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट है ऑनलाइन एग्जाम्स, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू आप ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं और ऑनलाइन चेकिंग भी हो सकती है। इस तरह का कोई भी प्रोसीजर हो, आपने कोई भी एंट्री टेस्ट देना है या कुछ भी, तो ऑनलाइन भी आप इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इस तरह से कंप्यूटर ने एजुकेशन में एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। नाउ वी विल डिस्कस रोल ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, यानी बिजनेस में कंप्यूटर का क्या रोल है, कंप्यूटर किस तरह से अपना रोल प्ले करता है और किस तरह से बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज को आसान बनाता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कंप्यूटर्स यूज होते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो हर बिजनेस कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है या फिर सर्विसेज दे रहा होता है, तो उनकी सर्विसेज और उनकी प्रोडक्ट डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर्स यूज होते हैं। तो इट हेल्प्स इन रनिंग बिजनेस एक्टिविटीज एफिशिएंटली। और कंप्यूटर्स को यूज करते हुए हम बिजनेस एक्टिविटीज को भी एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, चार्ट्स, डॉक्यूमेंट्स। यानी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम डिफरेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। यानी कंप्यूटर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प आउट करता है। और बैंकिंग में भी कंप्यूटर बहुत अहम रोल प्ले करता है और उसने बैंकिंग बिजनेस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है और कस्टमर की जो अमाउंट है वो बआसानी उसके अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉ करवाई जा सकती है। और मंथली बैंक स्टेटमेंट भी बिल्कुल एक्यूरेट ली जा सकती है, यानी ऑनलाइन यूजर को सेंड की जा सकती है अपने कस्टमर को। और उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एटीएम मशीन, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इट मींस पीपल कैन ऑब्टेन कैश एनीवेयर एंड एनी टाइम थ्रू एटीएम मशीन, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन के थ्रू यूजर किसी भी वक्त किसी भी जगह से पैसे निकलवा सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिटेल स्टोर। तो रिटेल स्टोर बिजनेस में भी कंप्यूटर्स ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। अब रिटेल स्टोर्स पे बारकोड रीडर्स अटैच कर दिए जाते हैं, लिंक कर दिए जाते हैं। अब बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर जो है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मौजूद बारकोड को रीड करती है, ठीक है। और बारकोड जो है वो क्या होता है? वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह से कुछ लाइंस लगी होती हैं
और उसके नीचे 0, 1 या कुछ इस तरह से नंबर्स मेंशन होते हैं, इसको बार कोड कहते हैं। तो ये जो बार कोड रीडर होता है ये उसको स्कैन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब ये जो बार कोड है इसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट की उसके बारे में उसका नेम, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी तमाम डिटेल मौजूद होती है। इस पे प्राइस नहीं होती क्योंकि प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, तो प्राइस जो है वो कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेता है। और जब बार कोड रीडर किसी भी प्रोडक्ट पर मौजूद बार कोड को स्कैन करता है तो कंप्यूटर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिंक्ड कंप्यूटर तक पहुंचा दी जाती है, ठीक है। इस तरह से रिटेल स्टोर्स में भी कंप्यूटर एक अहम रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स बिजनेस में भी कंप्यूटर बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। ई कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेसिंग, यानी आप किसी भी चीज को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो ये सारी ई कॉमर्स में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आ जाता है, और ये भी कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल हुआ। और इसके अलावा भी और बहुत से बिजनेसेस हैं जिनमें कंप्यूटर यूज होते हैं और उन्होंने इनको बेहतर बना दिया है। तो उसमें स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें कंप्यूटर यूज होता है। तो हमने बिजनेस में देखा कि कंप्यूटर जो है वो किसी भी बिजनेस की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको इम्प्रूव करता है और उसके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करवाए जा सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, रिपोर्ट्स, चार्ट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमने देखा है कि बैंक्स में भी, बैंकिंग बिजनेस में कंप्यूटर बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, रिटेल स्टोर्स में भी, और उसके अलावा ई कॉमर्स और दूसरे बहुत से ऐसे बिजनेस जिनमें कंप्यूटर यूज किया जा रहा है, ठीक है। एंड थर्ड यूज ऑफ कंप्यूटर इज इन डिफेंस, और डिफेंस में भी कंप्यूटर की डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज किए जा रहे हैं। जैसा कि कंप्यूटर टैंक्स में, प्लेन्स और शिप्स वगैरह में यूज होता है टू टारगेट एनिमी फोर्सेस, एनिमी की फोर्सेस को टारगेट करने के लिए यूज होता है, और ट्रैक द मिसाइल्स एंड डिस्ट्रॉय देम, और किसी भी मिसाइल को ट्रैक कर सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स की मदद से ये सब पॉसिबल है। और उसका नेक्स्ट वन है हमारे पास मॉडर्न वेपन्स एंड अदर इक्विपमेंट आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स, यानी अब जो मॉडर्न वेपन्स आ रहे हैं वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है वो डिफेंस में भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। एंड कंप्यूटर हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कंप्यूटर की बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में बहुत हेल्प कर रही हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। एंड प्रिंट मीडिया में आ जाता है जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुकलेट्स, ब्रोशर और फ्लायर्स वगैरह बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, यानी ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुकलेट्स, ब्रोशर और फ्लायर्स बनाए जा सकते हैं बआसानी। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेफर्स टू ब्रॉडकास्ट मीडिया, यानी इसमें ब्रॉडकास्टिंग की जाती है जैसा कि रेडियो ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, यानी रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में भी कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज न्यू एज मीडिया, और न्यू एज मीडिया में इंटरनेट एंड मोबाइल डिवाइसेज यूज की जाती हैं जिनकी मदद से ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। हमने देखा कि हमारे पास दो टाइप के मीडिया होते हैं, एक प्रिंट मीडिया एंड नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है जिसमें कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग। Nowadays computer is widely used in manufacturing industry, यानी मैन्युफैक्चरिंग में हम कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और इस फील्ड में मोस्टली टेक्सटाइल्स, मशीन कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है एंड देन उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो उसको डिजाइन करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए कंप्यूटर्स यूज होते हैं। इस तरह मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में कंप्यूटर एक अहम रोल प्ले करता है और उससे मैन्युफैक्चरिंग की जो फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड ऑटोमेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन फैक्ट्रीज, यानी कि प्रोडक्ट को पहले डिजाइन किया जाता है और उसके बाद ऑटोमेशन की जाती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस की। तो किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए स्पेसिफिक टर्म्स यूज होती हैं जो कि हैं कैड एंड कैम। कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कैम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कैड जो है इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट प्रोडक्ट डिजाइन, यानी कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर, यानी कैड जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। एंड इन कैम इन्वॉल्व्स द कंप्यूटर इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेशन, यानी कैम इन्वॉल्व द कंप्यूटर इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन, यानी प्रोडक्शन ऑपरेशन में जो भी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है और जो मैनेज किया जाता है जिस तरह से उसको, तो उसके लिए कैम यूज होता है। कैम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्रोसीजर होता है
उसको करने के लिए, उसको यूज करने के लिए ये यूज होता है। अब हम देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए दो प्रोसीजर जो हैं कैड और कैम, ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं और क्या क्या यूजेस हैं इसके। यानी ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, उसके अलावा टेक्सटाइल, फैशन और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें ये इस्तेमाल होते हैं। यानी कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑटोमोबाइल में जितना भी इक्विपमेंट यूज होना है उसको पहले डिजाइन किया जाता है कैड की मदद से और उसके बाद मैन्युफैक्चर किया जाता है कैम की मदद से। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल एंड फैशन में भी कैड और कैम को इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब प्रोडक्ट को डिजाइन करना है तो कैड यूज होगा और जब उसको मैन्युफैक्चर करना है, उसकी तमाम प्लानिंग करनी है तो कैम यूज होगा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने 5 डिफरेंट फील्ड्स देखी जिनमें कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं और उसमें कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें फर्दर भी हमने डिटेल देखी कि और कौन कौन सी उसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एजुकेशन देखा। यानी एजुकेशन में बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटरनेट और ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसकी मदद से यूजर जो है वो बआसानी लर्निंग प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकता है। कंप्यूटर की मदद से लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमने देखा कि बिजनेस में कंप्यूटर क्या रोल प्ले करता है और बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई हैं कंप्यूटर की मदद से। और इसके अंदर हमने देखा कि बहुत से कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट्स बनाए जा सकते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, चार्ट्स, रिपोर्ट्स वगैरह बआसानी क्रिएट की जा सकती हैं। एंड नेक्स्ट है कि बैंक्स में कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि एटीएम मशीन की मैंने आपको एग्जांपल दी है। नेक्स्ट वन रिटेल स्टोर्स में बारकोड रीडर की एग्जांपल की है हमने। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं बआसानी कंप्यूटर के थ्रू। और अदर बिजनेस, स्कूल और हॉस्पिटल्स वगैरह में भी कंप्यूटर यूज होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया नेक्स्ट फील्ड है थर्ड डिफेंस। टैंक्स, प्लेन्स और शिप्स वगैरह में टारगेट कर सकते हैं एनिमी फोर्सेस को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। और उसके अलावा मॉडर्न वेपन्स में या फिर जो दूसरा इक्विपमेंट है उसमें भी कंप्यूटर यूज होता है और उन तमाम इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर यूज होता है। और नेक्स्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग में देखा कि कंप्यूटर जो है वो कैड और कैम की मदद से किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को आसान कर देता है। यानी पहले डिजाइन की जाती है प्रोडक्ट, उसको प्रॉपरली टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस तरह से ये जो प्रोसीजर है मैन्युफैक्चरिंग का वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। और यूजेस ऑफ कैड एंड कैम देखे हमने कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। यानी ये कैड और कैम दो ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू पहले प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है एंड देन उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल एंड फैशन। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। Thanks for watching my video and don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.